अमित भाई टाइम नहीं मिल पाया, ऐसा कैसे? डे 2 इंपोर्ट कर लेते हैं। सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? क्या कह रहे हो? स्क्रीन शेयर। और ये आपके बगल में क्या उड़ रहा है भाई? आवाज कैसा आवाज आ रहा है? स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन नहीं है, कर देते हैं 1 मिनट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेयर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट। कोई नहीं, पुराना था ना। एसएनएस डॉट हीट मैप, डिस्ट और डिस्ट प्लॉट। लेट मी चेक, डिस्ट है या डिस्ट है, दोनों। ठीक है, देखते हैं आज हो पाता है इतना, तो आगे बढ़ते हैं इसके फिर, है ना। बॉक्स है, वायलन है, हीट मैप है, डिस्ट है, पेयर प्लॉट है। ठीक है, चलिए। तो डेटा सेट हम मंगा लेते हैं यहाँ पर पेंगुइन साहब को, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये है क्या, 3 तरीके की स्पीसीज होती है इनकी, ठीक है। डीएफ डॉट, देखो अभी तक आप ये बात जानते हो कि डीएफ ऑफ स्पीसीज हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे इस तरीके से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीएफ डॉट स्पीसीज, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें सारे फीचर एप्लीकेबल नहीं है, इसमें बस एक सीरीज पे कुछ छोटे मोटे काम करने, तो उसके लिए हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। और इसका मुझे क्या चेक करना है, यूनिक। और ये मैं क्यों मंगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन तीनों का इमेज दिखाना है आपको। ये रहे वो 3 बंदे, ठीक है, सही है। ये 3 पेंगुइन्स हैं भाई, राइट। और तीनों अलग अलग आइलैंड पे पाए जाते हैं, ये सही है। हाँ अब ठीक है, राइट। 3 है, चिनस्ट्रैप, केंटो एंड एडली, राइट। ये 3 हमारे पेंगुइन्स हैं अलग अलग। अब आइलैंड क्या है इनका, बिल लेंथ और बिल डेप्थ, फ्लिपर लेंथ, बॉडी मास एंड सेक्स यानी जेंडर। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा बिल होता है हमारा चोंच, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल लेंथ और फ्लिपर, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किसको क्या बोलते हैं, सही है। ठीक है, ये इसका एनाटॉमी आ चुका है, राइट, यही है ना। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, आइलैंड कहाँ पर है, ये कहाँ पाया जाता है, बिल लेंथ और बिल डेप्थ, यानी कि इसके चोंच का लेंथ और चोंच का डेप्थ, और ये रहा फ्लिपर, और ये रहा पूरा बॉडी वेट, ठीक है, यानी बॉडी मास, और सेक्स के अकॉर्डिंग ये डिटेल हमारे कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। कुछ डाउट इसमें, कुछ पूछना है? नो, इजी था, ठीक है, गुड। अब यहाँ पर भाई इसके अकॉर्डिंग हम ये सारे प्लॉट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट पे आने से पहले इन दो को खत्म कर लेते हैं, बॉक्स प्लॉट और वायलन प्लॉट, क्योंकि पेयर प्लॉट काफी डिटेल में समझेंगे क्या है। बॉक्स प्लॉट भी जानते हैं और आप वायलन प्लॉट भी जानते हैं, पीएलटी में बनाया हुआ है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब को भी बुला लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ती है। और ये बात आप जानते हैं ऐसे भी बुला सकते हैं, है ना, राइट। इंपोर्ट मैटप्लॉट एज पीएलटी, राइट, ये भी हमारे पास तरीका है, ठीक है। तो डेटा हमारे पास किस नाम से, डीएफ के नाम से, है ना, यही है, ठीक है, गुड।
अब हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। मैंने बताया हुआ है आपको भाई गौरव कि अगर मैं सीधा डेटा इज इक्वल्स टू DF दे दूं, ये जा करके ढूंढ लेगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल डेटा है। मैट्रिलिब के टॉप पे बना हुआ है सीबॉन, तो इसमें ज्यादा चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है। ठीक है, तो अपने आप इसने ढूंढ लिया कि बिल लेंथ, बिल डेप्थ, फ्लिपर लेंथ और बॉडी मास ये मेरे न्यूमेरिकल डेटा है, और न्यूमेरिकल डेटा पे बढ़िया सा बॉक्स प्लॉट इसने बना दिया। इंडिविजुअल अगर आपको देखना था तो आप इंडिविजुअल पास कर सकते थे, लेकिन अगर पूरे डेटा फ्रेम पे देखना है तो पूरे डेटा फ्रेम को ये आपको रिटर्न कर देगा। यस या नो? कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट? गुड। अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई बॉक्स प्लॉट बताना है, x यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आप x को ले लेना। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला किसका है? बॉडी मास का। तो मैं यहाँ पर मैं बॉडी मास g को पास कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू दिस, जस्ट इसको। ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? सिंगल बॉक्स प्लॉट आ जाएगा, अगर मुझे एक को एनालाइज करना है तो। ठीक है, y इसमें डेटा कुछ है नहीं हमारा, y होता नहीं है, सिंगल का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये मुझे सिंगल वैल्यू को बता देगा। हाँ, अब इसको अब हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर है और ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन की वैल्यू यहाँ पर मैं v पास करता हूं, तो ये क्या बता रहा है? वार्निंग आ रहा है। v पे अब नहीं आ रहा है, और h पे, अरे ये बदल क्यों नहीं रहा है? इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि ये पिक कैसे करेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन बताइए क्या लिखा हुआ है? स्मॉल v h है ना, चलना तो चाहिए था इसे v, राइट। और यहाँ पर बता रहा है कि वर्टिकल ओरिएंटेशन इग्नोर्ड, क्योंकि हमने x पास किया हुआ है, तो यहाँ अब मुझे क्या दे देना पड़ेगा? y। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम उसका ओरिएंटेशन बदलने तो मुझे उसके डेटा सेट को बदलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि x के रेफरेंस में नहीं y के रेफरेंस पे बताओ ये। ठीक है, ये क्लियर है? ये बॉक्स प्लॉट बन चुका है हमारे पास, बताओ भाई। एक से ज्यादा बनाना है तो वो पहले ही बता दिया है, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर SNS डॉट लोड डेटा सेट में आपने टिप्स को मंगा लिया, और यहाँ पर आपने इसे टिप्स नाम से स्टोर कर लिया, और इधर हमने बोल दिया SNS डॉट बॉक्स प्लॉट में सीधा डेटा इज इक्वल्स टू क्या पास कर लो? टिप्स। ये अपने अकॉर्डिंग आपको तीनों जो भी न्यूमेरिकल डेटा विद आउटलायर्स, टिप्स मैंने इसलिए मंगाया कि आप आउटलायर्स आपको दिखा सकें, विद आउटलायर्स आपको ये डेटा सेट को दिखा देगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, यहाँ पर आप ह्यू का कंट्रोल जानते हैं, देखो कुछ कंट्रोल आप इसमें सीख लो, फिक्स कर लो, जो बेसिक है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको करना है। ह्यू में हमने क्या बोल दिया भाई? मुझे बॉडी मास बताओ, मुझे ना आइलैंड के हिसाब से बताओ कि हर आइलैंड पे क्या बॉडी मास का बॉक्स प्लॉट का फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ? ह्यू इज इक्वल्स टू आइसलैंड। और जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए बढ़िया सा 3 मेरे पास आ चुका है। 3 तरीके के मेरे पास आइसलैंड यानी आइलैंड्स हैं, बिस्को, ड्रीम एंड टॉर्स्टैंड, ये जो मेरे पास 3 आइलैंड्स हैं। ये पेंगुइन्स के नाम नहीं है, ये 3 जगह के नाम है। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉडी मास का फ्लक्चुएशन कहाँ पर है? डिस्को आइलैंड पे है कि नहीं भाई? यहाँ पर 3000 से लेकर के 6000 का फ्लक्चुएशन है, लेकिन सिमेट्रिकली भी है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट में नीचे आ रहा है, राइट, है ना? हाँ, ड्रीम वाले पे आउटलायर्स भी है हमारे पास, है कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ह्यू में आप इस तरीके से पास कर सकते हैं। अगर यही चीज मुझे गौरव भाई आइलैंड के अकॉर्डिंग ना स्पीसीज के अकॉर्डिंग देखना होता, अगर ये मुझे स्पीसीज के अकॉर्डिंग देखना, तो मैं ह्यू में यही पास कर सकता था ना, तो मुझे स्पीसीज के अकॉर्डिंग बता देगा। अब मुझे क्या बता रहा है? अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मुझे ये बता रहा है कि एडली और चिनस्ट्रिप जो स्पीसीज हैं उनका वेट फ्लक्चुएशन जो है वो 3 से 5000 के बीच में है, और जो गेंटो स्पीसीज है वो स्टार्ट ही 4000 से है ना? मतलब अगर कोई गेंटो स्पीसीज का पेंगुइन्स है तो पर्टिकुलरली ये मैं कह सकता हूँ कि वो 4000 से 6000 के वेट फ्लक्चुएशन पे होगा। 4000 से 6000 क्यों भाई? कोई छोटा पेंगुइन होगा, कोई बड़ा पेंगुइन होगा, वो थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा ना हमारा। ठीक है, ये कुछ उस तरीके से। अब यही बॉक्स प्लॉट बनाने में, कलर कोडिंग करने में, लेबल देने में, टाइटल देने में टाइम लगता था। टाइटल तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा, लेकिन सीबॉन इंस्टेंट आपको बना करके दे देगा। कुछ पूछना है इसमें बताइए गौरव भाई, क्लियर है? ठीक है, और आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं विस्कर को, आप जानते हैं 1.5 की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लाइन कलर कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ये फिलर्स का साइज कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई
फ्लायर साइज जो है हमने यहाँ पर बोल दिया कि किसके अकॉर्डिंग ले लो। वैसे तो फ्लायर्स अपने आप निकलने चाहिए इसके, है ना, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ फ्लिपर लेंथ के अकॉर्डिंग ले लो, क्योंकि फ्लायर्स का साइज तो मैनुअली कैलकुलेट होना चाहिए, राइट, ऑटोमेटिक। और यहाँ पर ये एरर देगा, क्या करेगा, एक मिनट। और क्या बता रहा है इधर ये कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अच्छा, स्ट्रिंग में डेटा स्टोर है, ऐसा कैसे? डेटा स्ट्रिंग में तो नहीं होना चाहिए ये। एक मिनट, यहाँ मैनुअल पिक करेगा, ठीक है, वो सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं, आपको जस्ट मैनुअली पास कर देना। अगर आपने 2 बोल दिया तो वो 2 के अकॉर्डिंग, 10 बोल दिया तो 10 के अकॉर्डिंग। ये बेसिक सा आर्गुमेंट था, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ठीक है भाई। बाकी चेक कर लोगे, डिस्कर्स का है, फ्लायर्स का है, लेजेंड का वैल्यू, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन सा गो थ्रू कर लेना। बेसिक इतना ही है इसमें बॉक्स प्लॉट में। बोलो भाई गौरव भाई, अगर मैं यहाँ पर अल्फा पैरामीटर पास करूँ, जो कि मैं जानता हूँ मैट्प्लोट्लिब में था, यहाँ पर पिक कर रहे हैं मेरा? नहीं भाई, बॉक्स प्लॉट ने अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट अल्फा को ले लिया, ये आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इसे मैं एक्सेस में स्टोर कर लूँ और यहाँ पर एक्सेस में सेट अल्फा करके है मेरे पास कुछ, है ना, और अब इसमें मैं 0.2 बोलूँ, बात बन रही है? नहीं, 1 पे तो आएगा ही मैक्सिमम, 0.02 पे एक बार चेक करना, ठीक है, ये एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है, राइट। और पीएलटी डॉट ग्रेडिंग हम करा सकते हैं, पीएलटी डॉट ग्रेड पे हमें ये ग्रेड रिटर्न कर देगा। क्या स्पेलिंग है? अच्छा, ठीक है, ये ग्रेडिंग तो हमारा ये बेसिक जो पीएलटी के रेफरेंस में है, वो तो हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा इसी में आ जाता है गौरव भाई, वो है हमारा वॉलेन प्लॉट। वॉलेन प्लॉट का क्या काम है बताइए? हमने सीखा हुआ है भाई, वॉलेन प्लॉट का काम भी है डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना। एसएनएस डॉट वॉलेन प्लॉट, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, सीधा डीएफ, जो बेसिक वॉलेन हो सकता था न्यूमेरिकल डेटा पे, वो बना दिया। सेम एग्जैक्ट बॉक्स प्लॉट को वॉलेन के फॉर्म में शो करता है। और अच्छी बात पता है क्या है, इसके वॉलेन प्लॉट में आपको बॉक्स प्लॉट खुद ब खुद दिख जाएगा, राइट। ये देखिए, बॉक्स प्लॉट वॉलेन प्लॉट के अंदर ही बना हुआ है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर सिंगल डेटा को लूँ गौरव, वही बात, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू दिस और y इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, राइट, तो y में मैं क्या पास कर देता हूँ, सेम, ये कंट्रोल, इतना, राइट। ये बढ़िया सा वायलेंट प्लॉट आ गया हमारे पास। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। यहाँ पर कलर कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या है, कलर है, आर पास करने पे नॉर्मली ये रेड ले लेगा, ठीक है। और इसमें कंट्रोल देखिए, आप इसमें लाइन कलर कंट्रोल कर सकते हैं, कट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेड साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन विड्थ को कंट्रोल। अच्छा, ये गैप इज इक्वल्स टू 0 है हमारा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गैप को इंक्रीज कर देंगे तो कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, मल्टीपल पे लेगा। एक काम करते हैं, एक बार इस y को हटाइए इधर से, ये फर्क पड़ रहा है गैप पे। देखिए, अगर हम ये रन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बना रहा है, नहीं, सेम ही है। एक मिनट, ये फर्क क्या पड़ा इसमें फिर, यहाँ पर ये ऐसे बना हमारा, गैप पैरामीटर को हमने ये पास किया, गैप इंक्रीज कर रहा है ना, तो फिर ये 2 पे क्यों नहीं कर रहा था, कर रहा है, वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है, वो ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। जो बाय डिफॉल्ट था वो पास करा देते हैं, गैप इज इक्वल्स टू 10, ये दिख जाएगा आपको, वो फिल कर रहा है, ठीक है। गैप इज इक्वल्स टू आपका 0 पे, जो बेसिक आपका है सबसे मिनिमम, वो इतना आपका पिक करेगा। माइनस में वैल्यू, माइनस में भी ले रहा है आपका, राइट, माइनस का कुछ मतलब नहीं है फिर, माइनस प्लस सेम रेफरेंस को आपको दे रहा है, ठीक है। गैप मतलब ये आपके गैप को फिल कर दे रहा है, ठीक है। 3 पे देख रहे हैं, ये कुछ बैटमैन जैसा लग रहा है, 1 पे हमारा गैप हटा दिया, राइट, और 2 पे हमारा बेसिक गैप, ठीक है, मतलब 1 पे हमारा गैप को हटा देगा, ठीक है। 2 का ये सिमेट्रिकली गैप को यहाँ पर फॉलो थ्रू करेगा। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एसएनएस डॉट वाइलन डॉट,
और काफी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये इन्होंने कौन सा डेटा लिया है, अब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये कौन सा डेटा यूज किया इन्होंने, टाइटैनिक यूज किया, ठीक है। तो हम टाइटैनिक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर इन्होंने ये चेक किया कि कौन जिंदा है या कौन जिंदा नहीं है, ह्यू के अकॉर्डिंग, बेसिक सा डिटेल है। हाँ, यहाँ पर फिल फॉल्स का एक आर्गुमेंट है। फिल फॉल्स क्या कर देगा, हटा देगा उसे। ट्रू में तो हमारा बाय डिफॉल्ट होगा ही वो, है ना, और फॉल्स में वो उसे हटा देगा, ठीक है भाई। देखिए यार, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि ये ना डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ये आप यहाँ पर जा करके ये फिल ये चेक कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना। हाँ, आप स्प्लिट यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्लिट ये पर्टिकुलरली डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, और इनर में ना ये जो क्यूएट है, क्वार्टाइल्स है, क्वांटल्स हमने पढ़े थे ना, क्वांटल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वो क्या थे क्वांटल्स, ये देखिए स्प्लिट में स्प्लिट हो गया एक तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर फिल को मैं थोड़ी देर के लिए ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, वो हटा ही देता हूँ, ट्रू ही है, राइट, और गैप को हटा देते हैं। ये स्प्लिट हो चुका है हमारा डेटा, ठीक है। अब ये हर एक का दो दो दिखा रहा है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो ये पूरा दिखा रहा है, अरे वो पूरा नहीं है, वो नो और यस का आधा आधा मिलकर के एक पूरा बन रहा है, ये बात क्लियर है। हाँ, नहीं दोनों दिख रहा है, ये नो का आधा और ये यस का आधा। जब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ मुझे चेक करना, तो उसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको ये चीज चेक करना है, तो यहाँ पर आप ह्यू पास कर दो, अभी आपको पता लग जाएगा। ह्यू इज इक्वल्स टू, हमने आइसलैंड के अकॉर्डिंग दे दिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आया कि नहीं आया। अब आप कहोगे सर इस वाले में क्यों नहीं है, इस वाले में है ही नहीं, मतलब ड्रीम आइलैंड में आपका पर्टिकुलरली कौन सा वाला ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट, ये आपका टॉर्क्सन नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको में तो अलग अलग हो जाएगा ना, बॉडी मास पे ये वाला सेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अब ये मेरा दो डेटा दे रहा है, एक मेरा पर्टिकुलरली मेल का और एक मेरा इधर से फीमेल का, और दोनों को आधा आधा दिखा रहा है। और आधा आधा दिखा रहा है, तो इसमें एनालिसिस क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस ये करते हैं कि दोनों का बॉक्स प्लॉट है, देखो इसका ये रहा और इसका ये वाला बॉक्स प्लॉट, इसमें एनालिसिस क्या रहेगा कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है भाई। मेल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किस चीज का, बॉडी मास को लेकर के, ठीक है भाई। गौरव क्लियर है। वार्निंग में क्या कह रहा है ये हमें, वार्निंग में कह रहा है कि कलर अपने आप पास किया है, कह रहा है आप जो रेड पास कर रहे हो ना, रेड मत पास करो, वो कलर ऑटोमेटिकली पिक किया, अदरवाइज रेड के कंट्रास्ट वो पिक कर ले रहा है, ठीक है। वो उस चीज की वार्निंग दे रहा था, क्लियर है। तो मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि आप इसको डॉक्यूमेंटेशन से ही कवर अप करना। अब देखिए, गैप पॉइंट में भी ले सकते हैं, पॉइंट से क्या हो जाएगा आपका, गैप थोड़ा सा जो माइन्यूट था, जैसे हम ज्यादा ले रहे थे ना, यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, 0.01 का गैप लेंगे तो बहुत माइन्यूट सा गैप है, वो दिख नहीं रहा था ना, तो उसके लिए कंट्रोल डेवलपर्स ने यहाँ पर हमें दे दिया। ये क्लियर है भाई गौरव, राइट, ठीक। क्वार्टल्स क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है मेरा मीडियन, ये होता है Q1 और ये होता है मेरा Q3। तो Q1 Q2 और Q3, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट बोलते हैं। क्वार्ट मतलब क्वार्टल्स, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे यहाँ पर दिख जाएगा, इनर देखो, इनर कहीं लिखा होगा यहाँ पर, इनर, इनर देखिए कहाँ लिखा है क्वार्ट, नहीं एक मिनट डॉक्यूमेंटेशन पे देख लो, यहाँ पे इनर देखिए कहाँ है, ये है ना, नहीं ये तो इनर क्वार्क्स है, ये रहा इनर बॉक्स है ना, ठीक है, फिल के बगल में, राइट। तो ये रहा फिल के बगल में, यहाँ पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका पर्टिकुलरली, और ये क्या करेगा, क्वार्टल्स देखा है, और क्वार्टल्स तो बताया मैंने, क्वार्टल्स क्या है हमारा, हाँ 3% है ना, Q1 Q2 और Q3, ठीक है। तो बॉक्स आप पास कर दोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉक्स पास है, तो बीच में क्या बना हुआ है ये बॉक्स, और इनर क्वार्ट लिख दोगे तो वो आपका फिर, हाँ, तो ये आपका क्वार्टल्स में आपको रिटर्न कर देगा। सही है भाई गौरव, आगे बढ़े, बताइए कुछ पूछना है इसमें तो। बाकी अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, बाकी एक्सपेरिमेंटेशन का काम आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अलाउ कर देगा, आप इसको हिट एंड ट्राई करके कर सकते हैं। हाँ, सवाल ये जो समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना, उसके लिए आप ओपन हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पाओगे नहीं, क्योंकि सारा हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, राइट। अगला कौन सा है बताइए,
हीट मैप। ठीक है, आते हैं इस पे भी, पेयर प्लॉट पे आते हैं। हीट मैप हमने बनाना सीखा हुआ है, क्या काम है, सीखा है, एक बार सीखा हुआ है हमने, याद करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये रहा मेरा डीएफ, और डीएफ में मैं बोलता हूँ डिस्क्राइब, तो ये क्या करता है, कोरिलेशन बताता है मुझे। ठीक है, कोरिलेशन नहीं, ये मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा देता है। क्या देता है, स्टैटिस्टिकल डेटा। डीएफ में अगर मैं कोरिलेशन चेक करूं, कोरिलेशन मतलब ये भी हमने सीखा हुआ है, इसके कितने बढ़ने पे किसका कितना वैल्यू कम होता है, राइट, ये हमने देखा हुआ है ना। यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई स्ट्रिंग डेटा है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बोल देंगे कि न्यूमेरिकल ओनली को ट्रू कर लो। क्या कर लो, ट्रू कर लो। ये बात क्लियर है भाई, ये किसको पिक करेगा, न्यूमेरिकल को। इस डेटा को, अब देखिए ये कोरिलेशन है, बिल लेंथ का, बिल लेंथ से तो 1 का कोरिलेशन होगा, हमने सीखा हुआ था पहले भी, याद आ रहा होगा। ठीक है, बिल डेप्थ का बिल लेंथ से क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है तो डेप्थ कम हो रही है, और अगर डेप्थ बढ़ रही है तो लेंथ कम होगी। ये तो कॉमन सी बात है वो, वरना सोचिए किसी का डेप्थ बढ़ रहा है और लेंथ भी बढ़ रहा है तो वो फिर अजीब सा पेंगुइन दिखेगा, राइट। फ्लिपर का बिल लेंथ से देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। भाई कोई छोटा सा पेंगुइन और उसकी चोंच बहुत लंबी है, अजीब सा लगेगा। बड़ी पेंगुइन बड़ी चोंच, छोटे छोटा पेंगुइन छोटी चोंच, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं है, बिल लेंथ का फ्लिपर लेंथ से। भाई फ्लिपर लेंथ तो बड़े पेंगुइन्स के ही होंगे ना। ठीक है, और बॉडी मास का भी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के कोरिलेशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट मैप का यूज करते हैं। किसका, हीट मैप का। कोई डाउट तो नहीं इसमें, यहाँ पर हीट मैप है नहीं, वो भी स्टैक प्लॉट वाला बनाएंगे, इसमें ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एसएनएस डॉट, सबसे पहले टिप्स का भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए टोटल बिल का टिप से पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट, ये उसी चीज को बता रहा है। और यहाँ पर ना इसे ना ये कोरिलेशन डेटा चाहिए होता है, ये क्या चाहिए होता है, इसे पूरा कोरिलेशन, ये पूरा डेटा पास कर दो। आया कि नहीं आया, बढ़िया सा, राइट। यहाँ पर इसे हम क्या कर देते हैं, नोट इज इक्वल्स टू 2 करा देते हैं कि भाई इसके बीच के वैल्यूज भी हमें दिखाइए। ठीक है, हाँ, इसका यहाँ पर हम एफएमटी करके फॉर्मेटिंग हमारे पास आ जाता है। मिनिमम कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर्मेटिंग में हमने बोल दिया 0.1f, ये क्या करेगा, वन फॉर्मेटिंग करेगा। देखिए 0.3f ये क्या कर रहा है, ये 3 पॉइंट फ्लोट पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, है कि नहीं है। अगर मैं 0f कर दूं तो ये मेरा 1 पे ले आएगा, लेकिन गलत है ना, ये कहना चाह रहा है टोटल बिल का साइज से 100% का कोरिलेशन, 100 का थोड़ी ना है भाई। तो एटलीस्ट इसे कितना रखेंगे, 0.2f पे रखेंगे, सो दैट ये 2 डेसिमल पे तो करेक्ट बता सके। ये क्लियर है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है इनर्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आप इसके बेसिक फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कलर को मैंने अगर यहाँ पर R बोल दिया, ये क्या हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है, ग्रीन पे हमारा ग्रीन, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट है ये तो वो डिफाइंड कर लेता है, राइट, है ना। व्हाइट भी नहीं है, देखिए वो ऑटो एडजस्टमेंट लेता है। ध्यान से देख, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक ले लिया उसने और यहाँ पर ये व्हाइट ले लिया, तो वही ठीक है, ऑटो वाला ही सही है। अदरवाइज आप पास करोगे तो, है ना। ठीक है, गुड। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कलर मैप का। कलर मैप में वही आप एसएनएस डॉट कलर पैलेट का यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं। कूल, तो ये कूल आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैग्मा तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा है ही। ठीक है, ठीक है, आपका रेनबो है हमारे पास और हॉट है हमारे पास, है ना। तो आपको जो ठीक लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसे रीड आउट कैसे करते हैं, ये कलर रेंज को बताते हैं। ये तो बताया था ना, ये जो कलर पढ़ रहे हैं उसके अंदर उस रेंज को शो कर रहे हैं। ठीक है, मैग्मा सही था ये, ठीक है। यहाँ पर एक और आर्गुमेंट आपको मिल जाता है भाई, और वो है हमारा
सेंटर का वैल्यू, ठीक है, सेंटर है हमारे पास, कलर बार का रेंज है हमारे पास, लाइन विड्थ है, और लाइन कलर और लाइन विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं लाइन विड्थ को यहाँ पर बोल दूं 10, तो इसने क्या कर दिया, टाइल्स जैसा बना दिया बढ़िया सा, ठीक है कि नहीं भाई? 100 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया, इसको 20 कर देते हैं। 20 भी खैर ज्यादा ही है, एस जैसा लग रहा है? क्या चीज? हाँ 10 ठीक था, है ना, 10 ठीक था हमारा, ये कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये है तो लाइन कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बोल दिया रेड ले लेना, तो ये देखियो अजीब सा इसने, हाँ अजीब सा फिल कर दिया इसने। ये कर दोगे ये ब्लैक से फिल कर देगा, ठीक है, येलो कर दोगे तो येलो से फिल कर देगा। बाकी ध्यान रखना गौरव भाई, यहाँ पर वो भी पास कर सकते हैं, ऐसा डेसिमल वैल्यू, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ब्लू हमने पास कर दिया अभी फिलहाल, ठीक है। लाइट ब्लू कर सकता है क्या ये डायरेक्ट ऐसे? करना तो नहीं चाहिए, लाइट ब्लू लेकिन हाँ कर रहा है, ठीक है, राइट, मतलब डायरेक्ट जो हमारा बेसिक कंट्रोल है वो भी ले ले रहे हैं, ठीक है। लाइट ग्रीन भी ले लेना चाहिए फिर तो इससे, राइट, हाँ लाइट ग्रीन भी ले लेना, ठीक है, चलिए लाइट ग्रीन रहने देते हैं, right? और बाकी आपको कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। कैसे? sns.heatmap पे जाइए और आपको बाकी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा, ये देखिए इसने क्या कर रखा है, पूरा वैल्यू। अच्छा डेटा सेट कौन सा उठाया इसने? ग्लू डेटा सेट उठाया, तो ग्लू में ज्यादा हमारे कोरिलेशन है, और यूज क्या किया है, पिविट यूज किया। देखिए कोई भी डेटा फ्रेम आप पास कर सकते हैं, या तो वो पिविट होना चाहिए, या तो वो कोरिलेशन होना चाहिए, या तो वो डिस्क्राइब डेटा होना चाहिए, इनमें से ही कोई होना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है? पिविट, कोरिलेशन और डिस्क्राइब, ठीक है। यहाँ पर एनोट में आप कॉलम्स की रैंकिंग शो कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। लाइन विड्थ तो हमने देख ही लिया है, सी मैप हमने देख ही लिया है ना, यहाँ पर ये सी मैप की ही वैल्यू है। ये वी मिनिमम और वी मैक्सिमम को आप ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप? वी यानी वैल्यूज को, है ना। बाय डिफॉल्ट 0 और 1 था ना, ये हम 50 और 100 ये मैनुअली पास कर, लेकिन मैनुअली कब पास करेंगे? जब रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज कोरिलेशन 0 और 1 का है ना, तो कोरिलेशन कैसा होना चाहिए? 0 1 का होना चाहिए। वी मिनिमम अगर हम बोल दे 10 रख लो, और वी मैक्सिमम अगर हम बोल दे 50 रख लो, ये देखिए ये गड़बड़ है, वैल्यू एक्चुअली 0 1 में चल रही है और आप ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसा डेटा आता है उस केस में जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। पिविट में आ जाएगा ना, हाँ इसलिए वहां पर यूज। कोरिलेशन में तो हमेशा 0 और 1 पे रह सकता है, बिल्कुल सही, पिविट के बस यहाँ पर बेसिक सा इन्होंने दिया हुआ है, राइट। हाँ एक्सिस में इन्होंने स्टोर करके, जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये नीचे जा रहा है, इसको नीचे ना करा करके अगर टॉप पे कराना है तो टिक के टॉप को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये कंट्रोल आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं गाइस बार बार क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये याद नहीं कर सकते, राइट, और इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, मैं बार बार ये रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको प्लॉट करना आना चाहिए, जैसे हीट मैप के इतने कंट्रोल्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक कंट्रोल्स, ठीक है, जरूरत पड़ सकती है। इसमें कुछ पूछना है बताइए? नो। अच्छा एक और इसमें एक चीज आ जाता है हीट मैप में, लेट मी चेक, उसे हम कहते हैं फॉर्मेट है एक तो हमारा, टिक्स है, एक्सेस है, एक हमारा होता है टेक्सचुअल डेटा को शो करने के लिए। किसके लिए होता है भाई? टेक्सचुअल का। तो यहाँ टेक्सचुअल दे रखा है इन्होंने? नो, ठीक है, एक नहीं दे रखा है ना, एक काम करते हैं, हीट मैप, हाँ टेक्सचुअल डेटा, ठीक है। ऐड टेक्स्ट कह रहे हैं ना एनोटेशन में, उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। देखो क्या ऐड किया है इसने, ABCDEFGH यूज किया, तो एरे बना लिया है, सब प्लॉट यूज किया है, और एनोट में क्या लिखा है? टेक्स्ट लिखा है, और फॉर्मेटिंग को माइनस ये छोड़ दिया। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें क्या करना है कि एनोट को टू नहीं बोलना, एनोट को कोई डेटा देना है। जैसे ये कैसा डेटा है? 3x3 का एरे है, 3x3 में मैं क्या शो कराना चाहता हूँ बताओ भाई? कोई टेक्सचुअल डेटा शो कराना है ना, बताइए क्या शो कराए? ABC लिस्ट
एरे है ना, सही है। मल्टीप्लाई 3, एक मिनट, अच्छा वो रिपीट नहीं करेगा ना, कोई नहीं, इससे करा लेते हैं। लेट्स तो करेगा डॉट रीशेप 3/3 पे, ये बन गया, ये डेटा आ गया ना हमारे पास, राइट। भाई एरे नहीं सपोर्ट करता था ना स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई, लिस्ट तो सपोर्ट कर सकता है ना 3 बार में, ठीक है। और इस डेटा को हमने क्या बोल दिया, ये मेरा टेक्स्ट रहेगा, राइट। और नोट में हमने क्या पास करा दिया, टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग फिर हटवा देनी है, ठीक है। ये देखिए एबीसी एबीसी एबीसी, ये दो डेटा आप शो कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपको दोनों चीज देना हो तो, कि कोरिलेशन कितना था और वैल्यू कितना था, वो दोनों की जरूरत पड़े तो सोचिए, ये तो और अच्छी बात है कि आप दोनों पास कर सकते हैं। उसके लिए पाइथन का जुगाड़ चलेगा भाई, क्योंकि ज्यादातर ये तो बेसिक कंट्रोल था। सोचिए अब आपके टेक्स्ट में कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए गौरव, ये है ना, ए ना लिख करके A/N, A/N और उसका ए का कोरिलेशन क्या है वो होना चाहिए। कैसे निकालें बताओ, ये हमारे पास कोरिलेशन है, ये है ना हमारे पास कोरिलेशन, ये रहा, ठीक है। ये कोरिलेशन है, इसे मैं सीधा एरे में कन्वा सकता हूँ, ये तो है हमारे पास कंट्रोल, है ना भाई। ये तो आ गया ना हमारे पास, ये बात तो क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूँ ए के साथ ये ए जुड़ जाए, सोचिए, एक मिनट, इसे मैं कराता हूँ इसके एस टाइप को, पहले तो इसे मैं पूरे को मैं राउंड करवा देता हूँ, ठीक है। ये पूरे डेटा पे मैं राउंड करवा देता हूँ, ये राउंड मना कर रहा है, डायरेक्ट नहीं चलवाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे हम बोल देते हैं डॉट एस टाइप, ठीक है। इंटीजर करेंगे तो ये 1 2 ले लेगा, है ना, 1 ले लेगा, तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है। तो हमें तो फ्लोटिंग वैल्यू लेना है, तो क्या करें भाई, ये दो दो के रेंज में आ जाए हमारे पास, और यहाँ पर हमने 2 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है। इसके पास राउंड, नंपाई का राउंड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसे मैं एस टाइप करवा ले रहा हूँ, कैसा, str। अब ये सारे क्या बन चुके हैं, str। अब ये बात आप जानते हो, इस ये मेरा CORR टेक्स्ट है, एक है मेरा नॉर्मल टेक्स्ट और एक है मेरा टेक्स्ट को कोरिलेशन टेक्स्ट के साथ तो ऐड हो जाना चाहिए, है क्या कर रहा है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप है ना। नहीं, एक U1 है और एक U32 है, एक अल्फा में है स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग है। तो एक काम करते हैं, ये डायरेक्ट U32 पिक करेगा, U32 क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि नहीं है। कोड टेक्स्ट ने ये तो कर लिया, U32 तो पिक कर लिया उसने, अरे U32 नहीं, U1 कराना है, क्या कराना है, U1 में देखो वो 10 बना ले रहा है उसे, ये गड़बड़ हो रही है, U32 ही रहेगा। इस वाले को करा लेते हैं, टेक्स्ट डॉट एस टाइप U32, ये सही है। इस कोड को यहाँ से कट करके यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है भाई, राइट। अब क्या बता रहा है, अब भी मना कर रहा है, भाई डायरेक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। वो डायरेक्ट स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड नहीं करेगा, लूप चलवाना पड़ेगा, तो वो बता रहा है कि आपको मैनुअल पाइथन अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे बना है न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए, और ये कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं है, ये हम चाह रहे हैं वो दोनों कॉन्केट हो जाए, है ना। जबरदस्ती। तो यहाँ पर फॉर आई इन टेक्स्ट, नहीं जिप कराते, काम करते हैं इसका जिप कराते हैं, टेक्स्ट का और को टेक्स्ट का, वैसे कुछ खास बात बनेगी नहीं इससे। फॉर i, j इन दिस, अब प्रिंट करता हूं मैं i, j को, ये एक एक रो उठा रहा है, देख रहे हैं,
नहीं नहीं, इसको ये कराना पड़ेगा मुझे। टेक्स्ट डॉट फ्लैटन, हमने फ्लैटन पढ़ा हुआ था ना, ना ये आ गया कि नहीं आ गया? ए के साथ ये ठीक है, ये क्लियर है। फाइनल टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लैंक, और यहाँ पर हम बोलेंगे प्रिंट मत करो, आई प्लस स्लैश एन प्लस जे, है ना। ये एक मेरा स्ट्रिंग बन गया, ये क्लियर है। इसको फाइनल टेक्स्ट में क्या करा देना है, अपेंड करा देना है। यार है ना, ए स्लैश वन समथिंग राइट, अरे स्लैश एन, कल को ये जाएगा ना, ए के नीचे आएगा ना, ये स्लैश एन का बिहेवियर तभी तो वर्क करेगा उधर, वरना वर्क नहीं करेगा ना, ठीक है। और अब इसे कैसा डेटा चाहिए, 3x3 एरे के फॉर्म में, वापस वैसा ही डेटा चाहिए, तो इसको हम वापस क्या बना लेंगे, ये बन पाएगा इसके साथ ना, एरे में बन गया, और इसे मुझे क्या करा देना है, 3x3 पे, यही है ना डेटा हमारा, ठीक है। और इसे मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा अब फाइनल टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, डबल स्पेलिंग हो गया ना, कोई नहीं, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइनल टेक्स्ट, राइट, ये रहा, ये चाहिए था हमें, ठीक है। अगर वो स्लैश एन नहीं होता तो ये ऐसे नीचे नहीं आता, हाँ। ठीक है, सही है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। तो ऐसा हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट। खैर कोई नहीं, जुगाड़ से देखो पाइथन ज्यादा कंट्रोल देता है, अगर फंक्शनल अप्रोच है ना तो हमें याद करना पड़ता है, ये बात आप जान रहे, दोनों में चैलेंज क्या है, ये याद करना पड़ जाता है कि भाई ये क्या है, या तो डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस लेना पड़ेगा, और ये मैं 100 बार भी पढ़ा लूँ ना तो भी मुझे सारे डॉक्यूमेंटेशन याद नहीं हो सकते भाई, वो पॉसिबल ही नहीं है यार, आप कितना याद कर लोगे। लेकिन लॉजिक में ना आप बनाते हो, तो लॉजिक हमेशा याद रहता है आपको, ठीक है, वो चीज है। तो ये दोनों डिटेल आ गया हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से आप अब जैसा भी डेटा आ रहा है, अब आप ये पास, अब सोचिए इसका टास्क आपको वहां यूज करना है, हमने एनएससी वेब स्क्रैपिंग किया था, उसमें जो कंपनीज आ रही थी उस कंपनीज को इसमें कन्वर्ट करना है हीट मैप में, ठीक है, राइट। और कंपनी का नाम होगा, और वो कितना अप है कितना डाउन है उसकी जगह ये वैल्यू लिखा होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं, ये क्लियर है, ठीक है भाई, है। हाँ ये डायनेमिक ही है ना, कल को बदलेगा तो ये बदल जाएगा ना, अभी तो कोरिलेशन तो सेम ही आना है तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए, हीट मैप क्लियर है भाई गौरव, बताओ कुछ पूछना है इसमें, नो, ठीक है आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है आप लोग को, बताइए। डिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट, फिर लास्ट में पेयर प्लॉट। देखिए भाई, आप लोग पूरे प्रोसेस में ये समझिए कि याद करना जरूरी नहीं है, कल को आप ये प्रैक्टिस भी करेंगे तो बस ये आर्ग्यूमेंट को देख के प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि ये याद नहीं हो सकता। SNS डॉट दिस प्लॉट डेटा इज इक्वल्स टू DF पे क्या बना रहा है ये बढ़िया सा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हिस्टोग्राम रिटर्न कर रहा है, कौन, आपका डिस्ट प्लॉट, ठीक है। और डिस्ट प्लॉट क्या है, एक मिनट, डिस्ट प्लॉट में, अच्छा ये एक्चुअल में हिस्टोग्राम प्लॉट है, ठीक है, तो पहले हम डिस्ट प्लॉट देखते हैं, राइट। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए मैं DF ना ले करके मैं इधर टिप्स को लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 3 हिस्टोग्राम अलग अलग ना करके इसने तीनों हिस्टोग्राम को एक स्केल पे दे दिया है। ये इतना कलर किसको शो कर रहा है भाई अमित, टोटल बिल के हिस्टोग्राम को, इतना कलर ग्रीन वाला इसको साइज को, अब ये ना कलर मैच हो गया है, ग्रीन और ये मिक्स हो करके ये अजीब सा कलर दिख रहा है, ये ग्रीन और टिप में मिक्स हो करके ये कलर ऑरेंज और ब्लू मिक्स हो करके ये कलर दिख रहा है, और फिर ये बाद का ये कलर है, ठीक है। इसको अगर इंडिविजुअली देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स कंट्रोल करना होगा क्योंकि वाई तो खुद प्लॉट कर रही है ना, एक्स में अगर मैं टिप पास करता हूँ तो ये किसका डेटा बना मेरा,
का डेटा बना। ठीक है, डाउट भाई इसमें? नो? इसमें ना देखिए एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, वो है आपका रो और कॉलम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, ध्यान से समझना इसे। टोटल बिल अगर मैं यहाँ पर पास करूं तो ये मेरे को देखो टोटल बिल का दिखा रहा है। ठीक है गौरव भाई, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन ना मुझे ना डेज के अकॉर्डिंग बताओ। किसके अकॉर्डिंग बताओ? डे के अकॉर्डिंग। देखो कितना बढ़िया ग्राफ बना के देगा आपको ये। कितने डे थे? 4। और ये कितने ग्राफ में कन्वर्ट हो गया है? 4 ग्राफ में। और ये कुछ इस तरीके से, ये थर्सडे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्राइडे का डिस्ट्रीब्यूशन, सैटरडे का और संडे का। और आपको पता है ये टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डेटा देख करके क्या डिकोड कर पा रहे हो? ये विजुअल देख के डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइडे को कम है, राइट? और ये रहा काउंट, डेटा काउंट। डेटा काउंट वो भी 10 से लेकर के 10 से $25 तक का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है भाई। ये डॉलर में पेमेंट है, ये डॉलर में, ध्यान रखना। 10-20 रुपए वाला नहीं है ये काम। ठीक है, डॉलर 10 से 30 डॉलर है, ये भी 10 से 30 डॉलर है। मतलब फ्राइडे के दिन ऐसा क्या होता है कि कम ये रेस्टोरेंट में बंदे आते नहीं है, आते नहीं है तो बिल नहीं होगा, बिल नहीं होगा तो टिप नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ है। सैटरडे संडे ऑलमोस्ट बराबर ही बन रहा है। इनफैक्ट थर्सडे थोड़ा सा बस अलग है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बराबर ही है, लेकिन टोटल बिल के कंपैरेटिवली देखें तो सैटरडे का ही ज्यादा है ना? तो ये कंट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? डिस प्लॉट प्रोवाइड कर रहा है। कॉलम इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो कॉलम में कौन सा डेटा पास कर सकते हैं भाई अमित भाई? सोचिए, सोचिए कॉलम में कौन सा डेटा पास कर सकते हैं? न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल? टेक्सचुअल। और टेक्सचुअल में भी कौन सा? कैटेगोरिकल में भी कितना? हाँ, ऐसा ना हो कि 40 नई वैल्यूज हो, तो वो 40 कॉलम्स बना देगा, यूनिक हो लेकिन कम हो, है ना? सो दैट आप है ना, ये जैसे डेज नेम ले लिए तो बिल्कुल ग्राफ देख के समझ सको, है ना? ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर मैं कहता हूँ रो भी है मेरे पास। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, रो मैंने सेक्स के अकॉर्डिंग ले लिया, जेंडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब 2 डेटा है मेरे पास। एक किसका डेटा चल रहा है? मेल का, और एक फीमेल का डेटा चल रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये मल्टीपल हिस्ट प्लॉट को मल्टीपल तरीके से एनालाइज ना करके एक विजुअल में दे दिया। और आपको पता है इतना सब प्लॉट बनाने में मैटप्लॉटलिब में बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, बताना पड़ता है ये सब प्लॉट को ये यहाँ पर ये रखो, इस सब प्लॉट को ये यहाँ पर ये रखो। और एसएनएस ने सीधा डिस प्लॉट में, देखो ये ना फंक्शनल कोडिंग चल रही है, और फंक्शनल कोडिंग में ये आपको या तो याद रखना पड़ेगा या मेमोराइज, प्रैक्टिस इतना करो कि ये याद रह जाए। ठीक है, और कोई दूसरा अप्रोच नहीं है। इसलिए इंटरव्यू के क्वेश्चन पाइथन पे पांडास पे रहते हैं, राइट? क्योंकि हाँ, और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बाकी तो बंदा डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच है ना भाई, वो तो करना ही है उससे, राइट? अगर उसे फंक्शनल कॉन्सेप्ट पता है तो ये समझाने में उसे कुछ डाउट थोड़ी ना होगा। ठीक है, ये वाली बात है। इसी में अगर मैं, ध्यान से देखना, इसी में अगर मैं यहाँ पर टोटल बिल ना लेकर के, अगर मैं यहाँ पर ह्यू ले लूं, मतलब ह्यू तो है मेरा, टोटल बिल भी है, और ह्यू में मैं क्या डेटा पास कर सकता हूँ? लंच टाइमिंग है मेरे पास, टाइम है ना? अब ध्यान से देखना, ये कितना और बढ़िया ग्राफ बना के देगा। अब ये 3 मेजर इंफॉर्मेशन एक बार में शो कर रहा है, क्या क्या? बताओ भाई। ये डेटा, इसमें कितना कम इंफॉर्मेशन है, देखिए डे फ्राइडे कुछ खास पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसी में देखिए कितना कुछ ब्रेक हो गया है। डे फ्राइडे में आपको ये पता लग रहा है, अच्छा इसका ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा, लंच और डिनर। ठीक है, ये कौन से वाले हैं? डिनर वाले हैं। ये देख के क्या पता लग रहा है? रेस्टोरेंट में कितने बजे बंदे जा रहे हैं? और थर्सडे को मेल हो या फीमेल? सिर्फ लंच के लिए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए ऐसा क्यों? क्या लग रहा है इसके पीछे रीजन आपको? बताओ भाई। अमन, श्रेय, एजरा, निधि जी, माजिद, महिमा,
देखो भाई थोड़ा सा ना इंटरेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, वरना ये रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे ही लगेगा। है कि नहीं है? ठीक है। हाँ और सर। दोबारा देखते हो क्या, ये लेक्चर दोबारा देखना पड़ता है क्या, या डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले लेते हो? ये क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है कि ये डिकोड कैसे कर पा रहे हो आप, विजुअल को कैसे समझ पा रहे हो, बताइए। यहाँ पर ये कलर निधि जी ये बता रहा है लंच और डिनर, और ये ऊपर डिटेल लिखा हुआ है जेंडर के अकॉर्डिंग और डेज के अकॉर्डिंग। कैसे डिकोड कर रहे हैं आप इसे? सब वो कलर के बेसिस पे वो जितना ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब उतना लोग मतलब क्या है डिनर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अगर हाँ, ये मतलब लोग उस रेस्टोरेंट में बिल जो है वो सैटरडे और संडे को बस डिनर से आता है। जी क्यों? हाँ क्या वो सर, रेस्टोरेंट दिन में ओपन नहीं होता? नहीं हो सर, सकता है सैटरडे सर। रात में संडे चलता है। वीकेंड होता है। सर वो फ्राइडे और सैटरडे लोग रात पे पार्टी करते होंगे ना, दिन में उठ नहीं पाते होंगे, फिर रात में जाते होंगे खाने के लिए। सब वीकेंड में जनरली छुट्टी होती है तो लोग आउटिंग के लिए बाहर। अच्छा, और थर्सडे को ऐसा क्या होता है कि खाली लंच करने जाते हैं? सर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते होंगे जो ऑफिस से लंच करने आ जाते लंच होंगे। टाइम में जाते हैं, है ना? अगर ये रेस्टोरेंट ना होकर के अगर ये ढाबा होता तो मैं समझ सकता था कि बंदे डिनर करने जाते हैं, क्योंकि ढाबा पे लोग डिनर करने ज्यादा आते हैं, लंच भी आ ही जाते हैं करने, है ना? लेकिन ये तो रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही होगी, राइट? खैर ये क्वेश्चन बना करके ना ये सब रख लिया जाता है, ये सब बाद में डिस्कस किया जाता है 101, ठीक है? या और डेटा आता है फिर इन्हीं क्वेश्चंस को फाइंड किया जाता है, राइट? ये क्लियर है? कैन इट यस या नो? तो ये डिस्प्लॉट बढ़िया था कि नहीं था? ये एक बार में मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में रेडी है। और कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये, बेसिक आर्ग्यूमेंट। बाकी जानना हो तो डॉक्यूमेंटेशन, राइट? क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बाकी और डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है? पैलेट कंट्रोल कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रैप कर सकते हैं, हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट और एस्पेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कॉलम रैप जरा देखें क्या है ये कॉलम रैप। कॉलम रैप क्या बता रहा है भाई? इंटीजर कह रहा है कि कॉलम को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम यहां पर कह रहे हैं कॉल रैप। ये कितने कॉलम है टोटल? 4। एक बार जरा काम करो, 2 बना लो, तो बात बन रही है क्या? कह रहा है कैन नॉट यूज रो एंड कॉलम रैप टुगेदर, कह रहा है कुछ एक हटाना पड़ेगा, है ना? तो इसे हटा देते हैं। कॉलम रैप 2 किया तो ये थोड़ा वर्टिकली दिखा रहा है ना? क्योंकि कॉमन सी बात है, जब आप कॉलम को रैप कर रहे हो, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट रैप होता है तो वो साइड से उठ के नीचे आ जाता है ना, तो वो रो अपने आप बना रहे हैं ना। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है जब आप कॉलम रैप करें तो आप रो नहीं पास करेंगे फिर, राइट? हाँ, तो ये भी यूज कर सकते हैं अगर अकेले की जरूरत है तो, राइट? इससे और डिटेल क्लियर हो रहा है कि लंच वाले अलग हो गए और डिनर वाले अलग हो गए हमारे, ठीक है? लेकिन रो अगर हमें यूज करना तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। और ह्यू का भी कंट्रोल देखिए कितना बढ़िया है, राइट? वो कलर के अकॉर्डिंग हमें बता दे रहा है, ठीक है? ये क्लियर है भाई? बताइए, कुछ पूछना है इसमें किसी को? आगे बढ़े, ठीक है? अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। ये तो था डिस प्लॉट, और ये एक है हमारा डिस्ट प्लॉट, ठीक है? डिस्ट प्लॉट के बाद है हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट एंड देन उसके बाद प्लॉट करेंगे पेयर प्लॉट, ठीक है? SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, SNS डॉट डिस्ट प्लॉट, ठीक है? ये क्या हो चुका है? तभी वो डेटा पिक नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे डाउट लगा, इसलिए चेक किया डॉक्यूमेंटेशन। डेप्रिकेट हो चुका है, कह रहा है कि या तो डिस प्लॉट चलाओ या हिस्ट प्लॉट चलाओ। तो डिस प्लॉट तो हम सीख ही चुके हैं, हिस्ट प्लॉट देख लेते हैं, है ना? अच्छा, डिस प्लॉट फिर भी पास करते हैं, ये कैसे पिक करेगा? क्या मांग रहा है ये? ए मांग रहा है और बिन्स मांग रहा है। तो ए मतलब ये कोई डेटा मांग रहा है, ये डीएफ नहीं मांग रहा, कोई डेटा मांग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि डीएफ का टिप्स के नाम से है ना, टिप्स का टोटल बिल बनाया कि नहीं बनाया इसने भाई? ठीक है, पीएलटी डॉट शो, वार्निंग वही डेप्रिकेट वाला बता रहा है ना? ठीक है, सेम वही आ रहा है ना, सेम वहां जो मैसेज आ रहा था वही मैसेज है, ठीक है? ठीक है,
हाँ, ये देखिए, ये ना बेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खुद ही बता के दे देता है, राइट। यहाँ पर इसे कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर बोलते हैं। ये टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, अब प्लस इसका बेल कर्व खुद ही प्लॉट करके बता दिया। अब हम वो डेटा मंगाते हैं जो हम रैंडम बनाते थे, है ना। उसमें कर्व ये बनाएगा ना, तब ये अच्छा कर्व दिखाएगा हमें, तो और क्लियर हो जाएगा। तो नम्पी में रैंडम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यही है ना, और इसे साइज बताना होता है, राइट। क्यों नहीं कर रहा है ये आर्ग्यूमेंट? साइज इज इक्वल्स टू 1000। ये डेटा आ गया हमारे पास। हम कह रहे हैं पीएलटी नहीं, एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, ठीक है। ये बनाया कि नहीं बनाया? देखो भाई, ये तो बताना चाह रहे थे, राइट। ये एग्जैक्ट मेरा बेल कर्व जैसा गया और ये मेरा आ गया। और ये देखिए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दिस इज माय वन स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 to +1 क्या कहलाता है? वन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पीएलटी डॉट एक्सिस वर्टिकल लाइन कहाँ पर? -1 पे, ठीक है, और दूसरा +1 पे। ये मेरा एक वन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, राइट। और अगला मेरा क्या कहलाएगा? सेकंड ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक? -2 से +2, और तीसरा -3 से +3 तक। और उसके बाद आउटलायर्स, उसके बाद क्या कहलाते हैं? आउटलायर्स, ठीक है, गुड। इसमें कलर पास कर रहा है ये मेरा, होना तो चाहिए, है ना। हाँ, तो बात तो बनी जाएगी। अरे ये बदल कैसे गया? अच्छा, रैंडम डेटा है ना, इसीलिए बदल गया, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है हमारा? स्क्यूड हो रहा है। पहली बार तुक्के से वो आ गया था। कौन सा बार? एग्जैक्ट। अब सवाल ये कि यार, ये नॉर्मल कोड चला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नॉर्मल एग्जैक्ट डेटा दे क्यों नहीं रहा है? अब दिया है ना, है ना। ज्यादा साइज पे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना पा रहा है, राइट, है ना। ज्यादा साइज पे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक और इसमें होता है हमारा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। सीक्वेंस नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल आ रहा है ना एक, ये क्या मांग रहा है? साइज, राइट। सेम डेटा पास किया, पीएलटी डॉट हिस्ट पास किया। ये वाला भी वही है, ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है। ये वाला, हाँ नहीं, ये चेंज तो होगा। एक मिनट में पीएलटी एरे क्यों लिख रहा हूँ ये, ठीक है। इसका बिन साइज बदलना पड़ेगा। इसमें बिन साइज का कंट्रोल है इसमें। देखिए ये क्या कह रहा है? मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बना देता है, राइट। हाँ ठीक है, सही है, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही देगा, राइट। और यहाँ पर पीएलटी डॉट पीएलटी हिस्ट क्यों बना रहे हैं हम? कुछ बना रहे हैं एसएनएस डॉट, तभी मैं कहूँ ये लग क्यों नहीं रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, ये है ना, राइट। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए, ये आया, ये मैंने पहले कर बेसिस, अब वो चेंज हो जाएगा। दोबारा रन करेंगे तो, ठीक है। चलिए, राइट। तो रैंडम नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। इसका मीन वैल्यू 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, ये वो चीज कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये काम ये मना कर रहा है, कह रहा है यही काम करना है तो हिस्ट प्लॉट यूज करनी है, एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट में देखो डेटा के रेफरेंस में काम करता है, तो डेटा इज इक्वल्स टू टिप्स। सीधा टिप्स रन कर देंगे तो ये सेम वैसा ही नहीं आ रहा, ऐसा। देखिए, ये रहा डिस्क प्लॉट और ये रहा हिस्ट प्लॉट, वही सेम है कि नहीं है हमारा, राइट। तो इसमें भी वही कंट्रोल पास कर सकते हैं। अगर सिंगल का बनाना है तो डेटा को रखिए टिप्स पे, एक्स पे रखेंगे। मान लेते टिप को रख लिया एक्स पे, तो ये टिप का आ गया। टोटल बिल अच्छे से है तो टोटल बिल का रख लेते हैं, ठीक है।
बाकी सेम वही कंट्रोल आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। इसमें बिन साइज कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो हिस्टोग्राम बाय डिफॉल्ट स्टैटिस्टिक्स काउंट ही होता है, बाकी आप क्यों पास करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो चेंज कर सकते हैं। इसमें ना केडी है, यहाँ पर केडी जो दिखाना था ये रहा ना, केडी को ट्रू कर देते हैं, केडी इज इक्वल्स टू ट्रू, ये वो कर्व दिखा देगा जिसकी हमें जरूरत है, जो ये हमें यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा है ना, यहाँ पर इसलिए मैं इसे बोला था कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर है, ये हमें यहाँ से ये रिटर्न कर देगा। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो, बाकी कलर का कंट्रोल है इसके पास, राइट, या पास कर सकते हैं, और बाकी एक्स हटा देंगे तो ये पूरे डेटा सेट पे पास करा देगा। और अगेन वही बात, व्यू के अकॉर्डिंग आप या टाइम के अकॉर्डिंग पास कर देंगे तो ये दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देगा। देखो कितना बढ़िया से दो पार्ट आपको इसने डिवाइड करके बता दिया, लंच के अकॉर्डिंग और डिनर के अकॉर्डिंग। तो देख के हमें क्या पता लग रहा है कि भाई डिनर वाले ज्यादा हैं, लंच वाले कम है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा प्लॉट था, कैंडिडेट हिस्ट प्लॉट। ये समझ आया, यस या नो? अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी भी अलग है मैटप्लॉटलिब के कंपैरेटिवली, क्योंकि कलर कंट्रास्ट एडजस्टमेंट का काम खुद कर देता है। लेकिन अगर वही बात है, अगर इसे मुझे सेव करना हो तो हमने सीखा हुआ है plt.show, plt.title, है ना, हिस्ट प्लॉट, राइट। ये बढ़िया सा, ये इसे अगर हमें सेव करना है तो plt.save पहले, नहीं 1000 ही है, कम ही है, ठीक है, राइट। ये रहा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लो, 443 KB का है। ये टाइट लेआउट कर लेंगे ना तो वो एडजस्टमेंट और दे देगा, ठीक है। क्वालिटी तो है ना, ठीक है। तो आप इनका प्रेजेंटेशन पे यूज कर सकते हैं, पीडीएफ पास कर सकते हैं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ये मेरे से, जरूरी है सेफ फिक पीएनजी होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, पीडीएफ, ठीक है। ये पीडीएफ पे गया, वो वेट करिए थोड़ा देर में आएगा, क्योंकि पीडीएफ बना रहा है ना वो। आया his.pdf, राइट, ये हमने डाउनलोड कर दिया, ये रहा पीडीएफ, और ये रहा पीडीएफ, यही था। देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का पीडीएफ है आपके पास, यही है ना, ये तो है पीडीएफ। देखो कितना हाई क्वालिटी का पीडीएफ बना के दिया इसने, ठीक है। और ये पीडीएफ से आप अपना एनालिसिस का पीडीएफ बना सकते हैं पूरा, जिसमें पूरा नोटबुक हो, और नोटबुक में ये अलग से लास्ट में सारे एनालिसिस के पीडीएफ अटैच हो रखे हो, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ पास कर सकते हैं, पीएनजी पास कर सकते हैं, जेपीजी पास कर सकते हैं, ये 2-3-4 कंट्रोल हैं, ठीक है। और ये याद नहीं करना था, ये कंट्रोल यहाँ से ये खुद दे देगा। फाइल नेम, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, डीपीआई कंट्रोल कर सकते हैं, बॉक्स पर इंचेस को कंट्रोल कर सकते हैं, फेस कलर एज कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिक है ये सारे कंट्रोल। देखिए ट्रांसपेरेंसी अगर हम यहाँ पर पास कर देंगे ट्रू, अब पीडीएफ में तो ट्रांसपेरेंसी का कुछ मतलब है नहीं कि भाई, स्पेलिंग है इसकी TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट इज इक्वल्स टू, ये पीएनजी पे ही जाएगा ना भाई। चलो इसका नाम हिस्टो कर देते हैं। नहीं, पीडीएफ पे ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है बताओ, आप सोचो। हिस्टो पीएनजी के नाम से ये मैंने बनाया, पीडीएफ पे ट्रांसपेरेंट का कुछ मतलब है बताओ भाई। ये देखो ये कितना बढ़िया बना है, और ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, जहां पर भी बैकग्राउंड आपका, जहां पर जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए, ये क्योंकि इसके बैकग्राउंड में वो बैकग्राउंड आ जाएगा, ये बात आप जानते हैं, है ना। अगर ये किसी वेबसाइट पे बताना है तो ये वेबसाइट का पीछे का बैकग्राउंड ही रहेगा, और प्लस में ये आ जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसका खुद का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, पीएनजी बैकग्राउंड है, राइट। पावर बीआई पे आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना, इमेज फॉर्म में, बस ये एडिट नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये पावर बीआई में ये कोड रन कर सकते हैं, तो ये डेटा तो खुद ही बना के दे देगा वो, ये बात मैंने बता रखी है पहले भी, ठीक है। आपके क्लास में बताऊंगा नेक्स्ट में। चलिए क्लियर है भाई हिस्ट प्लॉट, कोई डाउट इसमें, हिस्ट प्लॉट क्लियर है।
डिस्क प्लॉट क्लियर है, डिस्क प्लॉट क्लियर है, ठीक है। हीट मैप हो गया हमारा, और वायलेंट प्लॉट और बॉक्स प्लॉट हो गया। और देखिए क्या बचा अब इसमें, पेयर प्लॉट, जिसके जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताओ भाई इसमें अभी तक। एजरा, श्रेय, नहीं निधि सर। जी, माजिद, नो सर। निधि जी बताइए। ओके, तैयारी कैसे चल रही है आप लोग की भाई? हैं श्रेय भाई? सर मेरा क्या कहते हैं, पावर बीआई तो साथ साथ चल रहा है, और अच्छा, बाकी माई एसक्यूएल का कंप्लीट कर लिया हूँ, और वेब स्क्रिप्टिंग थोड़ा बचा है, बाकी ये फिर लाइब्रेरीज का चल रहा है ये अच्छा, बहुत क्या सारा कहते हैं, भाई पांडा। लोड पड़ गया एक बार में, 3-4 टॉपिक गिना दिए हैं। हाँ सर, मैं सारा टॉपिक का ही बता दिया ना। अच्छा, हाँ। अब माजिद भाई आपका? हम्म, फीवर है। एजरा भाई आपका क्या अपडेट है, कहीं अप्लाई कर रहे हो? अब तो प्रोजेक्ट भी है आप लोग के पास भाई, ठीक है। यस सर, डेली कर रहा हूँ। अब डेली डेली कर रहे हो, कहीं से रिस्पांस आ रहा है? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्यों भाई, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे अप्लाई कर पता रहे नहीं हो कहीं सर। से रिस्पांस नहीं आ रहा? अभी सर अभी कल कौन सी कंपनी में अप्लाई किया था? हम्म? ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत सारी जगह अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सर सारी में बस मैं याद ही नहीं सोच है। रहा था। स्पेसिफिक तो नहीं कर रहा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई श्री? सर मैं कह रहा था कि मैं ना वो क्या कहते हैं, जो इंटरव्यूज का ये सैम्पल इंटरव्यूज डेटा एनालिस्ट के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहता है ना, यूट्यूब पे उस पर देख रहा था, तो बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन भी वो लोग डायरेक्टली पूछते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा वो भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए पहले। मैथ्स के जैसे जैसे कि क्या क्या देखा आपने? जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, या ग्राफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स तो क्वेश्चन। मैं पढ़ाऊंगा खैर। अभी मैथ्स का, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के बताओ क्या पूछा। फिर एलजेब्रा वगैरह था सर, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर वो मेनली मशीन लर्निंग का स्टैटिस्टिक्स था। क्वेश्चन बन गया। हाँ लेकिन बिल्कुल। हाँ हाँ, किसी किसी बहुत बड़ी जो अच्छी कंपनीज का, जैसे शायद गूगल या किसी में कोई एक बंदा काम करता है, वो बता रहा था कि उसको शायद थोड़ा ये भी पूछ रहे थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ग्राफ के नीचे क्या इंटीग्रेशन से कितना कितना एरिया कवर हो सकता है, ये सब टाइप की चीज़ है। देखो यार, वो तो मैंने आपको बोला ही है, आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं ना इस फील्ड का, तो मैथमेटिक्स से तो बच नहीं सकते, वो तो आपको आना ही आना है इस फील्ड में। इस डेटा एनालिस्ट का फील्ड आगे एमएलई है। अब मशीन लर्निंग जी विदाउट सर। मैथमेटिक्स का कुछ मतलब ही नहीं है। सारा खेल हाँ जी सर। मैथमेटिक्स है। जो जानता है वो, अगर वन वर्ड में एआई अगर डिफाइन हो सकता है तो एआई इज नथिंग, जस्ट अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। खाली मैथमेटिक्स है उसमें, और कुछ नहीं, खाली प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। सब कुछ के पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आगे का सारा खेल ही मैथमेटिक्स है, राइट। तो वो तो करना पड़ेगा। हाँ और क्या देखा नहीं, श्रेया आपने, तो बताइए। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैथ से, लेकिन हाँ ये है कि उसे पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली कुछ मान लीजिए कुछ देखो, प्रैक्टिस कोई आप लोग को ना पहले पर्पस नहीं पता था मैथ्स क्यों पढ़ना है, और कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ता जब तक उसे पर्पस नहीं पता होता, क्योंकि यूज नहीं पता था। अब आपको पता है कि मैथ्स क्यों पढ़ना, पर्पस क्लियर है। भाई मैंने ऐसे 2-4 फाइनेंशियल एनालिस्ट के इंटरव्यूज देखे हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट रहे हैं, उन्होंने कॉमर्स ली, मैथ्स नहीं पढ़ा, आर्ट्स लिया, मैथ्स तो पढ़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट के फील्ड में चले गए, अब देखो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरिटी पता लग गई कि मैथ्स क्यों पढ़ना है। और फाइनेंशियल एनालिस्ट में विदाउट मैथमेटिक्स आपका कोई रोल ही नहीं है। आप अपने आप को फाइनेंशियल एनालिस्ट बोल ही नहीं सकते। दो ही तरीके का फील्ड है, या तो आप मैथ यूज कर रहे हो या आप मैथ यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो मैथ यूज कर रहा है, जो मैथमेटिकल साउंड बंदा है ना, वो कहीं ना कहीं तो सेट हो जाता है, ठीक जी है। जो सर। जो मैथमेटिक्स में इशू आ रहा है, वो फिर टेक्निकली नहीं, फिर उसे लीडर बनना है, फिर वो नेता बनना है। वहाँ पे इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोर वर्क करना है तो वहाँ मैथमेटिक्स का इनडायरेक्टली रिक्वायरमेंट अच्छा खासा होगा, है ना, वो चीज़ है। माजिद भाई कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन, अच्छा, श्रेय भाई कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ सर वही कह रहा था, हाँ मतलब। आवाज क्लियर जी नहीं था सर। आपका, हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो आप लोग देखना इसका, ठीक है। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा, पेयर प्लॉट का। ये स्टेट्स तो हम पढ़ेंगे ही, अभी स्टेट्स तो मैं बताऊंगा ही। पेयर प्लॉट, ये जो वो जो लेफ्ट में सबसे डायग्राम है, ठीक है, वो हमारा पेयर प्लॉट है, राइट। हाँ,
SNS डॉट पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करता है ना, सारे एनालिसिस एक बार में प्लॉट कर देता है, इसीलिए ध्यान रखना इसमें डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ पास होता है या सीधा डेटा फ्रेम पास होता है। डेटा फ्रेम लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है तो ये सारे पॉसिबल एनालिसिस एक बार में दे सकता है, ठीक है। तो डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ है और डीएफ हमारा पेंगुइन वाला डेटा है। ये टाइम लिया और देखिए बढ़िया से सारा एनालिसिस आपके सामने है, जो पॉसिबल हो सकता है। कोरिलेशन पॉसिबल हो सकता है, कोरिलेशन बता देगा। हिस्टोग्राम पॉसिबल हो सकता है, हिस्टोग्राम बता देगा। किसका? डीएफ था। चलो थोड़ी देर के लिए मैं डीएफ हटा के मैं टिप्स बताता हूँ सो दैट आप समझ पाओ, राइट। टोटल बिल, टिप और साइज, और ये हमेशा न्यूमेरिकल पे वर्क करेगा। टोटल बिल, टिप एंड साइज। तो टोटल बिल, टिप एंड साइज, टोटल बिल, टिप एंड साइज का कोरिलेशन बन सकता है, उसी का इसने पेयर प्लॉट बना दिया। पेयर प्लॉट का मतलब ये पेयरिंग में मुझे शो करो, ठीक है। टोटल बिल का, टोटल बिल से क्या कोरिलेशन है, जब भी सेम का सेम से कोरिलेशन होगा तो हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम बना दिया। टोटल बिल का टिप से चेक करना है तो टोटल बिल का टिप से ये कोरिलेशन है। और ये कैसा प्लॉट है? न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल क्या रिटर्न करता है? स्कैटर प्लॉट। तो ये कौन सा प्लॉट रिटर्न किया इसने? स्कैटर। अब टोटल बिल वर्सेस टिप, टिप है तो टिप बढ़ने पे एक्स एक्सिस में टिप बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस पे बिल बढ़ रहा है। तो ये कैसा प्लॉट है? ये एक लीनियरली रिग्रेट होने वाला, ये लीनियरली आगे बढ़ने वाला प्लॉट है कि नहीं हमारा, लीनियर रिग्रेशन वाला, यस या नो। टोटल बिल का साइज से आप चेक करें और साइज से कुछ अच्छा कोरिलेशन नहीं है भाई। जिसका साइज कम है वो कम बिल दे रहा है, जिसका साइज ज्यादा उतना नहीं है तो टोटल बिल का फ्लक्चुएशन कम से लेकर के ज्यादातर पूरा। तो इस टाइप के ग्राफ को इग्नोर कर देते हैं। अगेन ये वही जैसे कोरिलेशन डायगोनल के लेफ्ट में या तो रीड करो या राइट में रीड करो, वैसे ही ये पेयर प्लॉट भी है, या तो डायगोनल के लेफ्ट में पढ़ो या डायगोनल के राइट में पढ़ो, दोनों एक ही चीज है। जैसे टोटल बिल का साइज, ये आ गया कि नहीं आ गया इधर, टोटल बिल का टिप के साथ सेम कोरिलेशन है। तो इसमें बस एक ही चीज आपको पढ़ना होता है ऐसे सीक्वेंस में, बाकी वही है। टिप का साइज के साथ ये कुछ इस तरीके से। और डायगोनल के उधर नहीं जाना, डायगोनल के हाफ में रहना है। तो जब डायगोनल के हाफ में रहना ही है, यहाँ पर एक इसमें एक और कंट्रोल आ जाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्नर इज इक्वल्स टू फॉल्स। क्या बोल देते हैं? फॉल्स तो पहले से है मेरे ख्याल से, क्या बोल देंगे? ट्रू। ये क्या कर दिया उसने? वो कट कर दिया कॉर्नर को। अब आप इतने को एनालाइज कर लेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? साइज को साइज से तो हिस्टोग्राम बना रहा है, साइज को टिप से, ये रहा साइज और ये रहा टिप, कुछ खास को रिलेशन नहीं है। साइज का टोटल बिल से कुछ खास को रिलेशन नहीं है। तो इसमें पकड़ना क्या होता है अमित भाई? इसमें हिस्टोग्राम पकड़ना होता है और स्कैटर प्लॉट पकड़ना होता है, इनको इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। अब अगेन वही बात, क्या यहाँ पर ह्यू पास नहीं हो सकता? मेरा डॉक्यूमेंटेशन में ह्यू है कि नहीं है मेरे पास? ह्यू में मैंने बोल दिया टाइम के अकॉर्डिंग बताओ कि ये क्या है। जैसे ही मैंने टाइम के अकॉर्डिंग बोला, दो डेटा बन रहा है मेरा। तो इसने ये भी हिस्ट प्लॉट है लेकिन केडी को शो कर रहा है, खाली ये हिस्टोग्राम को हटा दिया। तो ये मेरे पास दोनों डेटा आ गया। अब इसमें मैं देख सकता हूं कि टोटल बिल का टिप से जो कोरिलेशन है उसमें डिनर टाइम में ज्यादा बंदे आ रहे थे और लंच टाइम में कम बंदे आ रहे थे। वही एनालिसिस अलग से जो मैं टोटल ट्रिप का और स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर रहा था उस दिन, वो ना करके मैं डायरेक्ट यहीं पर इंफॉर्मेशन दिख जाएगा मुझे। और ये क्या बताना चाह रहा है ये कलर, बताओ? हाँ, लंच में कम है कंपैरेटिवली, है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैं, हाँ बिल्कुल सही, मैं ह्यू में टाइम ना यहाँ पर पास करके, अगर मैं यहाँ पर सेक्स के अकॉर्डिंग पास कर दूं तो ये मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बता देगा। आप बताओ, राइट। ये डेटा एनालिसिस आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या वो टिप्स देख करके पहले पता था? नहीं, वो टिप्स देख करके पहले पता नहीं था। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए विजुअल्स का होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसके बेस पे एनालाइज कर पाएंगे। ये बात क्लियर है? हो रहा लास्ट में जो हमारा पेयर प्लॉट बन रहा है उसमें देखो रिव्यू, साइज, प्राइस और रेटिंग लिखा हुआ है, तो वो दूसरे डेटा सेट पे, ये हमारा टिप्स के डेटा सेट पर है। अब आप कोई भी डेटा सेट मंगाइए पेयर प्लॉट कर, लेकिन मेक श्योर कि कोरिलेशन बनेगा। तो कोरिलेशन में ज्यादा कॉलम और रोज अगर है तो पेयर प्लॉट टाइम ले लेगा फिर शो करने में, राइट भाई। अगर बहुत बड़ा हैवी डेटा है तो पेयर प्लॉट में टाइम लगेगा ना, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी,
यहाँ पर पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर देखो भाई गौरव भाई, एक्स और वाई को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ डेटा में भी। बाय डिफॉल्ट ये तीनों बता रहा है ना। मैं कह रहा हूँ तीनों मत बताओ। एक्स में क्या रखना है बताओ, टोटल बिल। वाई में क्या रखना है, तो ये मुझे, एक मिनट, क्या कह रहा है मुझे, वाई वैर्स है, राइट। ठीक है, ये बस छोटा सा आ गया कि नहीं आ गया, पेयर प्लॉट में स्कैटर प्लॉट आ गया, राइट। हाँ, एक्स के साथ सारे आ जाएंगे एक्स में, लेकिन फिर एक ही है हमारा, लेकिन इसे इसे यहाँ नहीं पास करेंगे, इसे, एक मिनट, इसे ऐसे रखेंगे, राइट, ऐसे। ये एक्स के रेफरेंस में तीनों दे देगा, टोटल बिल के रेफरेंस में साइज, टोटल बिल के रेफरेंस में टिप, और टोटल बिल के रेफरेंस में टोटल बिल खुद। ये हिस्टोग्राम आ रहा है, ये केडी के बेस पे, तो उसी को शो कर रहा है। ये क्लियर है भाई, यस या नो? ठीक है, अभी फिलहाल मैं कॉर्नर को हटा देता हूँ, क्योंकि कॉर्नर का केस हम समझ गए, समझना एक ही है उसमें, ठीक है। एक्स को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर एक कंट्रोल है हमारे पास, जो कि है यहाँ पर काइंड। क्या है, काइंड, और डायगोनल काइंड, मतलब डायगोनल में क्या शो करना चाहते हो और बाकी में क्या शो करना चाहते हो। तो बाकी में क्या सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, स्कैटर, और डायगोनल में क्या सिलेक्टेड है, हिस्टोग्राम। जो भी है, ऑटो है वो, तो ऑटो जो बेस्ट होगा वो निकाल लेगा, राइट। इन दोनों के डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, और काइंड में ये पास कर सकते हैं और डायगोनल काइंड में ये पास कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई? तो ये है काइंड में, ये किसके लिए, काइंड के लिए, और ऑटो काइंड के लिए, डायगोनल काइंड के लिए क्या है, डायगोनल काइंड के लिए, ठीक है, ये सही है, ठीक, बढ़िया। अब इसको मैंने रन किया, और मैं कह रहा हूं कि भाई अब इसको थोड़ा सा बदल के दिखा दो। यहाँ पर काइंड में स्कैटर है, और मैं क्या क्या पास कर सकता हूँ, केडी। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे मशीन लर्निंग का मॉडल चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया, रिग्रेशन प्लॉट कर दो। क्या कर दो, रिग्रेशन। जैसे ही रन करेंगे देखो बढ़िया सा रिग्रेशन प्लॉट आपको लाके दे देगा, जिसके लिए मशीन लर्निंग में मेहनत करना होता है। ये लाइन बनानी पड़ती है ना, ये लाइन खुद ला करके दे देगा, राइट। अब यहाँ पर इस लाइन का कुछ सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इन डेटा को इग्नोर कर देंगे। जिसमें डेटा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है उसमें लीनियर रिग्रेशन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन डेटा को हम क्या कर देंगे भाई, इग्नोर कर देंगे। अब ये दो कलर क्यों आ रहे हैं, दो लाइन क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों के अकॉर्डिंग है, नहीं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ठीक है। वो दो डेटा है ना हमारा, तो दो के अकॉर्डिंग वो हमें रिटर्न कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई ये चीज, ठीक है। बाकी मैंने पास नहीं किया, कि बाकी तो जान ही रहे हो, केडी तो जस्ट ये केडी दिखाएगा यहाँ पे भी फिर, है ना, और हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम, राइट। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या, केडी और हिस्टोग्राम है, तो पहले तो हिस्टोग्राम दिखा ही रहा था। तो मैं कह रहा हूँ डायगोनल काइंड में आप हिस्ट पास कर लो, जबकि वो ऑटो पे है। ऑटो मतलब बेस्ट निकाल लेगा अपने आप। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ हिस्ट बना लो, तो अब क्या दिखा रहा है मुझे, हिस्टोग्राम, ठीक है। क्योंकि हिस्टोग्राम में ना एनालिसिस छूट सकता था, इसीलिए उसने बेस्ट में केडी प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये वाली बात थी भाई, ये क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अपना पेयर प्लॉट। अगेन और डिटेल में जाना है, डॉक्यूमेंटेशन को रेफरेंस दीजिए, ठीक है। राइट, ये कौन सा यूज किया इन्होंने, पेंगुइन्स, और ये कौन सा है, ह्यू, स्पीसीज के अकॉर्डिंग बांट दिया ना। तो देखो ये क्लस्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यही क्लस्टर कल को मशीन लर्निंग मॉडल में हेल्प कर सकता है, ये बताने के लिए कि अगर कोई नया डेटा पॉइंट इस क्लस्टर में पड़ता है तो वो कौन से स्पीसीज को बिलोंग करेगा, गेंटो को बिलोंग करेगा। कल को देखना कैसे मशीन लर्निंग काम करता है। अगर मान लेते हैं मैं बिल लेंथ और बॉडी मास मैंने इनपुट में दिया, और वो उसका मैंने स्कैटर बनाया, और वो कहीं यहाँ आया उसका वैल्यू, तो यहाँ के आसपास कौन सा कलर पड़ रहा है, ये ऑरेंज, और ऑरेंज कौन से स्पीसीज को बिलोंग कर रहा है, चिन स्टेप। तो उस बॉडी मास और बिल लेंथ के बेस पे मैं बता सकता हूँ ये चिन स्टेप होगा। यही तो मशीन लर्निंग कर रहा है भाई, यही काम करता है। आप 2-4 वीडियो देखना जो मैंने पोस्ट किया हुआ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे काम करता है वो, ठीक है। पूरा आइडिया मिल जाएगा, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है।
हाँ, खास तब बनता है जब मैथमेटिकली उसे समझते हैं तो, ठीक है। हाँ, लॉजिक जब खुद से होता है। ये देखो ये कितना बढ़िया बना है हिस्ट प्लॉट, क्वालिटी देखो कितनी अच्छी लग रही है इसमें, राइट। तीनों हिस्टोग्राम का यहाँ पर डायगोनल काइंड चेंज किया कि नहीं किया इसने, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए कौन सा आ गया, केडी, इसको बोलते हैं कर्नल डेंसिटी। अब ये समझना ये क्या है, ये बहुत अच्छा है और इसे समझने में और मजा आएगा, देखना। काइंड में हमने क्या बोल दिया था, केडी। ये है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। इसे ना थोड़ा सा ना टॉप व्यू से समझने की कोशिश करना। ये दोनों हिस्टोग्राम है, इसको टॉप व्यू से देखो, ऊपर से देखने की इमेजिन करो। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पाओगे ज्यादातर एरिया यहाँ पर फिल पाया जा रहा है, तो ये इतने एरिया को कर्व से फिल कर देगा, है ना। और यहाँ के ज्यादातर एरिया टच नहीं है, तो ये थोड़े थोड़े क्लस्टर को वहां तक जाएगा और यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स होगा तो ये शो करेगा। तो कल को अगर कोई डेटा पॉइंट इसके बीच में पड़ रहा है तो ये हाईली डेंस एरिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादातर टोटल बिल और साइज इसी के बीच में पाया जाता है, ज्यादातर टिप और साइज इसके बीच में पाया जाता है, ज्यादातर टोटल बिल और टिप इसके बीच में पाया जाता है। एक आधी विरले आते हैं जो यहाँ पर इतना बिल और इतना टिप दे करके चले जाते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये कभी कभार होता है। लेकिन ज्यादातर कर्नल डेंसिटी यहाँ बन रहा है ना, डेंसिटी मतलब डेंसिटी, डेंस नेटवर्क यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये शो कर देगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है, राइट। बढ़िया था, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे और भी अच्छे अच्छे ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर है भाई। ये देखिए इसमें आपने बोल दिया हिस्ट, काइंड में क्या कर दिया, हिस्ट। अब गौरव भाई ये भी वही डेटा है, इसको भी टॉप व्यू से एनालाइज करने की समझना। हिस्ट और हिस्ट को जब आप क्रॉस करोगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। टॉप व्यू से एनालाइज करो इसे, एक एक बॉक्स कुछ दिख रहे हैं ऊपर से, है ना। तो ये वही कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर जैसा, जहां पर ज्यादा शेडेड एरिया आ रहा है वहां ज्यादा डेंसिटी है, जहां कम आ रहा है वहां कम डेंसिटी है। तो कुछ इस तरीके से आप ये एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पेंगुइन्स वाले में और ज्यादा क्लैरिटी मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, राइट। कुछ पूछना है इसमें, ये क्लस्टर्स इन्होंने बेसिक बता रखा है। मार्कर्स आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, OSD, ओवल ले लिया, स्क्वायर ले लिया और डायगोनल ले लिया, डायमंड ले लिया मतलब, ठीक है। यानी आपका सर्कल, स्क्वायर और डायमंड के बेस पे। ये क्लियर है ना भाई, ये हो जाएगा। देखिए ये कॉर्नर वाला केस है, ठीक है, ये बेसिक सा केस है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परफेक्ट। ये कौन सा केस है भाई, इसमें केडी लिया है और मैप को लोअर केस में यहाँ पर लेवल्स के बेस पे कलर, केडी को अलग से प्लॉट किया हुआ है, मतलब एक केडी दूसरे, ये तो बेसिक है केडी, और ये अलग से केडी को दोबारा प्लॉट किया है, ठीक है। ये रेफरेंस आप ले लेना इधर, क्लियर है, बढ़िया था। अगला कौन सा आ जाता है, और आज ये लास्ट रखते हैं, SNS डॉट ज्वाइंट प्लॉट। कौन सा भाई, ज्वाइंट प्लॉट। और ये आज का लास्ट है, ठीक है, बाकी कल देखेंगे, कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, ठीक है। देखते हैं कल का, अभी कुछ अपडेट नहीं है, ठीक है। ये कौन सा प्लॉट किया मैंने गाइस, ज्वाइंट प्लॉट। ये क्या करता है ना, दो प्लॉट को ज्वाइंट करके बताता है, ठीक है। यहाँ मैंने डेटा इज इक्वल्स टू ऐसे बताना टिप, ठीक है। यहाँ पर x और y में कंफ्यूज है ये, यहाँ पर मैं इसे x और y भी बता देता हूँ। x में क्या कर लेना, टोटल अंडरस्कोर बिल, और देख लेते हैं x है, हाँ x और y है, और y में टिप को पास कर देना, सही है भाई। ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये जॉइंट प्लॉट है, मतलब ये स्कैटर भी बताएगा प्लस उसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएगा, ठीक है। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर कैसे, ह्यू इज इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ सेक्स के अकॉर्डिंग दिखा दो, तो ये दो डेटा के अकॉर्डिंग आ गया। अब दोनों का हिस्टोग्राम ये ऑटो में लगा होगा तभी ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, काइंड में क्या है, स्कैटर है। यहाँ नीचे आप गए, काइंड में क्या क्या है, देखो भाई ये सारे हैं आपके पास, ठीक है भाई अमित। देखो जिस तरीके से, अगर मैं गौरव भाई, अगर मैं यहाँ पर काइंड में हेक्स रखूं तो ये हिस्टोग्राम का ही हेक्साडेसिमल जैसा बना देगा। क्या कह रहा है, ह्यू और काइंड एक साथ मत पास करो, तो मैं ह्यू को हटा देता हूँ। ये क्लियर है, ये हेक्साडेसिमल आया कि नहीं आया मेरा, ठीक है। हेक्साडेसिमल नहीं, हेक्सा वैल्यूज, ये हेक्स के, हेक्सागन के बेस पे। तो ये क्या बता रहा है मुझे, टोटल बिल और टिप, ज्यादातर डेंस एरिया कहाँ है, ये वही बात है केडी वाला, तो ये यहाँ इसके एरिया को डेंस कर देगा, ठीक है।
काइंड में आप रेग पास कर सकते हैं, रेग मतलब वही रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन बना है कि नहीं बना आपका, कुछ इस तरीके से, इजी था, ठीक है। ये ह्यू क्यों नहीं पिक किया भाई, करना तो चाहिए था इसे। एक मिनट, क्या कह रहा है, कोई नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। एसएनएस डॉट ज्वाइंट प्लॉट होना तो चाहिए। अगर हमें दो डेटा को देखना है तो होना चाहिए ना भाई, ठीक है। ये कौन सा है, केडी, ये देखिए है कि नहीं है, लेकिन ह्यू नहीं पास किया हुआ इसने भी, है ना। यहाँ ये हेक्सागन है, अच्छा ये हेक्सागन नहीं, ये नॉर्मल हिस्ट है, और ये हेक्सागन है, ये स्कैटर है बस, ठीक है। और ये स्कैटर में कंट्रोल कर लिया मार्कर्स को। नहीं, ये कलर नहीं पास किया हुआ है ना, नहीं नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काइंड हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यू तो हमें चाहिए, ये कुछ इस तरीके से, राइट, ये हमें दे देगा, है ना, दोनों के बीच में अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम केडी यूज कर सकते हैं, तो बीच में वो केडी बना देगा। हमने देखा ये स्कैटर तो बाय डिफॉल्ट बना ही रहा है ना, ठीक है भाई। कैंडिडेट क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट पूछना है भाई, बताइए। श्रेय, नहीं सर, ये नहीं नहीं कुछ नहीं इस सर। तरीके से हमें एक कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर नो हमें सर। रिटर्न कर देगा। इस हटा करके अगर हम यहाँ पर डीएफ रखें, एक्स और वाई हटा देना एक बार जरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा डेटा बना रहा है, तो हम यहाँ पर क्या क्या पास कर लेते हैं। एक्स में मैं बोल देता हूँ बिल लेंथ का, बिल अंडरस्कोर mm, ठीक है। और वाई में बॉडी मास अंडरस्कोर जी, स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, सही है। और काइंड हटा देते हैं, ह्यू इज इक्वल्स टू SPECIES, ये ठीक है। तो ये पीसीस के बगल तीनों को मुझे क्लस्टर के फॉर्म में बता देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये डेटा समझना कैसे है, ये बिल लेंथ और बॉडी मास के अकॉर्डिंग है, राइट। ये कौन सी स्पीसीज है, एडली। एडली का बिल लेंथ ज्यादातर क्या होता है, देखो 30 से 42 के बीच में होता है ना, यस या नो। और इसका बॉडी मास 3 से 5, ये 4.5 के बीच में, ये कुछ इस क्लस्टर में बन रहा है हमारा, है ना, यस या नो, कोई डाउट इसमें, नो। और इसके बाद जो हमारा चिन स्ट्रैप है वो इस वाले क्लस्टर में हमारा फॉर्म हो रहा है, कुछ इस वाले तरीके से, ठीक है। इसी के डॉक्यूमेंटेशन में आप ये क्लस्टर अलग से फॉर्म करा सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। पहले आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और फिर वो ज्वाइंट प्लॉट तो बन ही रहा है, उसी में बोलेंगे अब इसी बी में, जी में जा करके केडी को बना लो, तो ये दो प्लॉट को एक साथ आपको शो कर देगा। स्कैटर तो बन ही रहा था ना बाय डिफॉल्ट भाई, तो ये दो डेटा आ जाएगा। कैसे, जैसे मैं जस्ट इतने रेफरेंस को ले रहा हूँ। अब ये रग प्लॉट, ये तीसरा है, ये कहते हैं रग प्लॉट, ये जो आ रहा है ना इधर, ये ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, ये छोटे छोटे लाइंस आते हैं। अगर ये हाईली डेंस है, इसका मतलब यहाँ ज्यादातर डेटा था, और यहाँ पर ये कम डेटा अवेलेबल था, तो वो कम डेंस है, वो उस लाइन खींच के बता देता है, ठीक है भाई। तो मैं जस्ट इतने रेफरेंस को यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इसे जी में स्टोर कर देना, ठीक है। ये 3 अलग अलग क्लस्टर दे दिया उसने, मतलब हम दोनों को सेम टाइम पे प्लॉट करा सकते हैं। अगर मुझे जॉइंट प्लॉट भी चाहिए प्लस केडी प्लॉट भी चाहिए, तो वो तीनों का अलग अलग क्लस्टर बन जाएगा। और बिलीव में इनका यूज मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डेटा एनालिस्ट में तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर खेल इसका मशीन लर्निंग के लेवल पे ज्यादा पड़ता है। बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें, बोलिए। कैंडिडेट क्लियर है, नहीं सर। हैं? हाँ सर। ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से प्लॉट देख लिए, बताओ भाई नाम। एसएनएस डॉट हिस्ट देखा, एसएनएस डॉट ज्वाइंट देखा, एसएनएस डॉट डिस्ट देखा, एसएनएस डॉट डिस्ट देखा, एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट देखा, एसएनएस डॉट बॉक्स देखा, एसएनएस डॉट हीट मैप देखा, एसएनएस डॉट वायलेंट प्लॉट देखा, है ना। और इतना ही था,
SNS डॉट एक और है, ये है हमारा बॉक्सन प्लॉट, ठीक है। डेटा इज इक्वल्स टू DF, ये कुछ इस तरीके से हमें बना के दे देता है, मल्टीपल बॉक्स में बॉक्स प्लॉट बना के देता है, बस और कुछ नहीं करता, ज्यादा यूज नहीं होता। सेम वही बॉक्स प्लॉट ही है, बस उनके मल्टीपल बॉक्सेस बना देगा। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि x में क्या ले लो, DF है ना, बॉडी मास ले लो, ठीक है, ठीक है भाई। और इसे y कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाए, मतलब बॉक्स प्लॉट ही है। अगर आप यहाँ पर देखिए SNS डॉट, नहीं सेम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये वाला है ना, ज्वाइन कराना है ना हमें, इसे हमने G में स्टोर करा दिया, SNS डॉट प्लॉट, नहीं SNS नहीं, G डॉट, हाँ G डॉट प्लॉट, नहीं प्लॉट है कि क्या है हमारा, प्लॉट ज्वाइंट है ना, आया क्यों नहीं, करते हैं, आना तो नहीं चाहिए। और SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, सेम डेटा है ना, सेम इसकी तरह, ये चल जाना चाहिए। वैसे देखते हैं क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट नहीं, इस पे नहीं पिक करेगा, तो वो बॉक्सन मतलब वो जी वो रिटर्न कर रहा है, वो उसी में अलाउ कर रहा है। इसमें हम फिर एक काम करते हैं ना, SNS डॉट बॉक्स प्लॉट इंडिविजुअली मेरा कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया कि नहीं आ गया उसी पे, अगर सेम में चाहिए तो ये देखिए वही बॉक्स है और वही बॉक्सन है, बॉक्स मल्टीपल बॉक्सेस बना के दे दे रहा है और वो कुछ इस तरीके से आ जाए। बताओ भाई ये क्लियर है। तो टोटल इतने हमने यहाँ पर प्लॉट्स यहाँ पर देख लिए, बाकी प्लॉट्स की कमी यहाँ पर नहीं है सीबॉर्न में, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। और प्लॉट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, कुछ पूछना तो बताइए। ये देखिए फेसिड ग्रिड, रेजिडुअल प्लॉट, रेग प्लॉट, IM प्लॉट, ये रेग प्लॉट का काम आप जानते हो, ठीक है। अच्छा मैंने काउंट प्लॉट बताया है क्या, है काउंट प्लॉट पक्का, कब बताया, कल बताया था, डेटा इज इक्वल्स टू DF, ये मुझे DF नहीं टिप्स लेते हैं, आपको ये क्लियर कराता हूँ, ठीक है। ये ना सबके काउंट बता रहा है कि कौन से कितने डेटा अवेलेबल हैं, लेकिन इसका कुछ यूज मतलब ज्यादा तो खास रहा नहीं, ये बस डेटा काउंटिंग के लिए बता रहा है। तो इसे हम और क्या कर सकते हैं, इसे मैं कहता हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग पास कर लो, यानी ह्यू इज इक्वल्स टू टाइम के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है ये, एक मिनट, उसमें है नहीं क्या, लेट मी चेक, ह्यू है तो इधर क्या आ रहा है हमारे पास, फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड विद वाइड फॉर्म डेटा ह्यू, एक मिनट, SNS डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट पे इन्होंने कौन सा लिया है, टाइटैनिक लिया है, और ह्यू काम कर तो रहा है, हमारा क्यों नहीं कर रहा है, x इज इक्वल्स टू, बताओ भाई किसका काउंट देखें, डे का, आ रहा है ना ये, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो डे मतलब सैटरडे के कितने डेटा है हमारे पास, संडे के कितने डेटा मतलब कितने बंदे आए थे, फ्राइडे को कितना आए थे, और इसके और फ्राइडे में लंच टाइम में कितना है, डिनर में कितना है, थर्सडे में लंच में डिनर में कितने, सैटरडे में लंच में डिनर में तो आए नहीं है ना, लंच में तो है ही नहीं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी आप रेफरेंस यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से ले लेना, और ज़्यादा है ही नहीं इसमें, खत्म, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन खत्म ही है, बस बेसिक काउंटिंग के लिए हमारा। तो ओवरऑल हमने कितने प्लॉट देख लिए आज, 10 प्लॉट, ठीक है, 10 प्लॉट्स हमारे पास यहाँ पर हो गए, राइट। बाकी और हम नेक्स्ट क्लास में और इसे डिटेल में देखेंगे। ये क्लियर है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर, डन करें आज का, हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है। डे 2, चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को।